जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 11th का 9th चैप्टर चल रहा है। 9th चैप्टर का हम लोग 9.1 का थ्योरी एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज पूरा पूरी बना चुके हैं। उसके बाद हम लोग 9.2 का थ्योरी एग्जाम्पल प्लस उसका क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सरसाइज भी बना चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का बचा हुआ क्वेश्चन जो 10 से लेकर के 18 या 19 तक है, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसमें आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको रिकैप करा दें कि इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू माइनस ए होता है। ये आपको पिछले वीडियो में भी हम बताए हुए थे। और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू जीरो होता है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज क्या होता है, x इज इक्वल टू बी या माइनस बी होता है। एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है, वो x इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। ठीक है, ये सारा आपको कई बार हम रिवीजन करवा चुके हैं और इसका प्रूफ भी बता चुके हैं। सिर्फ अभी आपको एक बार फार्मूला याद दिला देते हैं, जिससे कि आप अभी जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें इसका यूज होगा, तो आप तुरंत तुरंत उसको कर पाएँ। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, अगर आपके पास से एक लाइन पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, तब आप उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू में x माइनस एक्स वन। ठीक है, उसका ग्राफ सब तो आपको देख पता ही है कैसे बनता है, कल ही बताए थे आपको। अब देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मान के चलिए कि कोई लाइन दिया हुआ है जो कि y एक्सिस से c डिस्टेंस पर मिलती है, मतलब y एक्सिस को c डिस्टेंस पर काटती है, मतलब y एक्सिस पर c इंटरसेप्ट काटती है, और उसका स्लोप m है। तो उस लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सारा प्रूफ आप पढ़ चुके हैं। चलिए, उसके बाद होता है कि अगर मान के चलिए कि कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ डी इंटरसेप्ट काटती है, मतलब जो है सो डी एक्सिस पर वो डी सॉरी एक्स एक्सिस पर डी डिस्टेंस पर वो काटती है, तो और उसका स्लोप जो है उस लाइन का m है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है, और लास्ट इसका इक्वेशन हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या था कि अगर स्लोप मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है लाइन का, उसके लिए क्या होता है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ ए इंटरसेप्ट काट रही है लाइन और वाई एक्सिस के साथ बी इंटरसेप्ट काट रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन होता है। यहाँ जीरो लिखा गया, सॉरी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर क्या होता है, वन होता है। आप पिछले में भी सही कर लेंगे, ये गलत लिखा गया था, यहाँ वन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक तो बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक बना चुके हैं। आज 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आइए क्या कह रहा है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 10 एंड 23। मतलब क्या कह रहा है, एक लाइन जो है वह किस पर परपेंडिकुलर है, जी 10 और 23 को मिलाने वाली 10 और 23 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड पर क्या है, लंब है। ठीक है, एंड इन डिवाइड्स इनटू रेशियो ऑफ 1:n, मतलब उस लाइन सेगमेंट को वो क्या करती है, 1 और n के रेशियो में भी डिवाइड करती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालना है। हिंदी में उसको क्या लिखा गया जाता है, एक रेखा 1 0 तथा 2 3
बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है, ठीक है। तथा उसको तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और इस ग्राफ में ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट कहाँ तक दिया हुआ है, 0 1 0 और 2 3, मतलब ग्रेटेस्ट इसमें 3 है, 3 तक तो हमको ले ही जाना है, उससे ज़्यादा भी ले जा सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3, ठीक है। अब देखिए कि क्या कर रहा है कि रेखा जो है 1 0 और 2 3, 1 0 एक्स एक्सिस का वैल्यू 1 और वाई एक्सिस का वैल्यू 0, तो मतलब 1 0 वाली पॉइंट कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ये पॉइंट क्या हो गई, 1 0, ये हो गई 1 0। उसके बाद क्या कह रही है, 2 3, 2 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो मतलब हो गया कि 2 3, मतलब लगभग में यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। ये पॉइंट हो गया आपका 2 3, ठीक है। अब कहता है इस रेखा पर क्या है, लंब है 1 0 और 2 3, ठीक है। अब इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, इस रेखाखंड को मिला लेते हैं। तो चूंकि कह रहा है कि यह रेखाखंड है, तो इसको रेखाखंड के ही रूप में हम लोग मिलाएंगे, ज़्यादा लंबा ना करेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लिए हम लोग, ठीक है। सपोज कीजिए इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। अब क्या कर रहा है इस रेखा पर खंड पर लंब है और उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है, 1 और n के अनुपात में विभाजित करती है। सपोज कीजिए कि 1 और n के, तो एक यहाँ 1 और n के अनुपात में मान के चलिए यह पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। तो यह लाइन किस तरह से जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर रूप से जाएगा, ठीक है। ये लाइन हो गई लगभग में, और ये क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। और क्या कह रहा है, 1:n में इस पॉइंट का नाम अगर हम बी रख लें, सॉरी सी, बी तो आया ही हुआ है, सी रख लेते हैं हम लोग इसका नाम रख लेते हैं सी। चलिए इसका नाम क्या रख लिए, इस पॉइंट का नाम रख लिए सी। और यह पॉइंट सी क्या कर रहा है, इसको 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इसका नाम रख लेते हैं एल, ठीक। अब देखिए कि इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या सब चीज चाहिए, ध्यान कीजिए। अब देखिए यहाँ पर यह काट रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, इसका मतलब एक पॉइंट मेरे पास आ जाएगा। दूसरा चीज कि इस दोनों, यह जो लाइन सेगमेंट 1 ए बी है, ए बी का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। अगर इसका ए बी का स्लोप निकल जाएगा, तब हम उससे क्या करेंगे, लाइन एल का स्लोप निकाल लेंगे। क्यों, कैसे निकल जाएगा, क्योंकि यह लाइन एल क्या है, ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो ए बी पर परपेंडिकुलर है, इसलिए इस लाइन का भी हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन क्या कहते हैं, स्लोप मिल जाएगा। हमें स्लोप और पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में या स्लोप पॉइंट फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है। उसके बाद सो सो एंड पॉइंट सी एंड पॉइंट सी divides AB in the ratio of 1:n. So coordinate of C
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े थे नहीं। सेक्शन फार्मूला में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट किसी रेखा को m/n के रेशियो में डिवाइड करती है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, यह हमने पढ़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, तो नीचे वाला पार्ट जो है सो 1 है, यह m के बदले में 1 है, तो यह वो किससे गुना होगा, b के कोऑर्डिनेट वाले ऑर्डिनेट से गुना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1:2 1:2 प्लस n/1 n/1 बटा में 1 प्लस n, कोमा में क्या हो जाएगा 1:3 1:3 प्लस में क्या हो जाएगा n/0 n/0 बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस n। इसको हम बंद कर लेते हैं। अब देखिए या कोऑर्डिनेट ऑफ सी बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको मन ही मन कर लीजिए, दुक्का दो हो गया 2 प्लस n, अब बटा में 1 प्लस n, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉमा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, n में 0 से गुना हो गया तो n 0 रह जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 1 प्लस n। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया किसका, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए, इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब देखिए पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकल गया है। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, किसका, लाइन एल का स्लोप चाहिए। लेकिन लाइन एल का स्लोप तो हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्लोप बी का निकालना पड़ेगा। ठीक है, according to figure slope of line segment AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर आपके पास कोई किसी रेखा पर स्थित 2 पॉइंट दिया हुआ रहे तो उससे स्लोप निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये 9.1 के थ्योरी में पढ़े थे। क्या होता है y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 0 बटा में x2 माइनस x1 2 माइनस 1 2 माइनस 1, तो बराबर कितना हो गया। अगर इसके स्लोप को हम अगर m1 मान के चले तो कितना हो जाएगा, m1 बराबर 3/1 या m1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए कि m1 का कोऑर्डिनेट हमें 3 अगर मिल गया है, मतलब इस लाइन सेगमेंट AB का कहते हैं स्लोप अगर 3 मिल गया है, तो हम लाइन L का स्लोप निकाल सकते हैं। सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन L बराबर कितना हो जाएगा, क्या होता है m1:2, अगर परपेंडिकुलर रहे तो m1 गुना m2 बराबर -1 होता है, तो इसका मतलब m2 बराबर -1 बटा m1 हो जाएगा, तब -1/3 हो जाएगा। ठीक, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2 बराबर -1/3। अब देखिए हमें m2 भी मिल गया, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, स्लोप बराबर इसका कितना आ गया -1/3। और यह पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो ही गया है कि उसका कितना है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 प्लस n बट्टा में, यहाँ हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना निकला है 2 प्लस n बटा में 1 प्लस n कॉमा 3/1 प्लस n, यह हमको निकल चुका है कोऑर्डिनेट। अब देखिए हमें पॉइंट भी निकल गया, स्लोप भी निकल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L इज क्या हो जाएगा, y माइनस वाई जीरो का वैल्यू कितना 3/1 प्लस n इज इक्वल टू m
m का वैल्यू -1/3 इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो का वैल्यू कितना है, एक्स जीरो का वैल्यू 2+n/1+n, तो 2+n/1+n, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे तो हमें जो है जो निकालना था वो निकल जाएगा। या देखिए कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 1+n, यहाँ कितना हो जाएगा 1+n इंटू वाई -3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3 इंटू में इसका एलसीएम 1+n यहाँ हो जाएगा 1+n इंटू में x माइनस में 2+n, ठीक है, 2+n। चलिए अब देखिए अब क्या सब होगा, यहाँ देखते हैं हम लोग क्या सब आ रहा है। तो यहाँ नीचे में हम देख रहे हैं 1+n इधर भी है 1+n इधर भी है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं काट के खत्म कर सकते हैं। अब क्या बच गया मेरे पास, यहाँ नीचे में बच गया 3, तो अब इसको इस 3 से इधर वाले ऊपर से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1+n इंटू वाई -3 जा 9 इज इक्वल टू यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1+n इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस 2+n हो गया, ठीक है। अब आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस वन यहाँ x वाला टर्म को हम लोग क्या करते हैं इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 1+n इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1+n इंटू वाई, ठीक है। उसके बाद बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 2+n आई -n 9 जब उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया 1+n सॉरी कितना हो गया 1+n इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1+n इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा n+11, ठीक है। एक बार आंसर मिला लें, आपका आंसर आ रहा है सही या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 10 था ना, तो हो गया 1+n इंटू एक्स 3 इंटू 1+n इंटू वाई इज इक्वल टू 11+n, ठीक है। तो ये आ गया आपका एकदम परफेक्ट आंसर आ गया। तो आपको बताए ही थे क्या करना होता है कि हमें उस फॉर्म में लेके आना होता है टर्म को जिससे कि हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम जितने टर्म पढ़े हैं जितने रूल्स पर हैं उस रूल पे ले आते हैं, उसके बाद उसका इक्वेशन निकाल देते हैं। और रिटन एग्जाम में आपको ग्राफ बना के इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, और ये जो है सो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसका ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2 3 से जाती है, ठीक है। अब देखिए कि इसके लिए तो हमें ग्राफ बनाना आवश्यक ही है। इसके लिए ग्राफ बनाना आवश्यक है। तो अब देखिए क्या कर रहा है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है, रेखाखंडों से समान अंतःखंड काटती है। सपोज कीजिए कि यह है x एक्सिस, यह हो गया y एक्सिस, और यह जो लाइन है इस लाइन का नाम है L। यह लाइन क्या करती है, अक्षों से एक्सिस से क्या करती है समान अंतःखंड काटती है। समान अंतःखंड काटने का मतलब हो गया कि यह x एक्सिस से अगर a इंटरसेप्ट काट रही है, अगर x एक्सिस से यह a इंटरसेप्ट काट रही है तो y से भी यह क्या करेगी a ही इंटरसेप्ट काटेगी, ठीक है।
अब देखिए कह रहा है कि और यह क्या करती है, बिंदु 2 3 से होकर जाती है, मतलब बिंदु 2 3 से होकर जाती है, तो इसका मतलब इस पर एक पॉइंट कोई होगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 3 होगा। सपोज कीजिए इस पर कोई पॉइंट यह पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 2 3 है, ठीक। अब यह बिंदु 2 3 से जा रही है और इंटरसेप्ट कितना काट रही है, समान इंटरसेप्ट काट रही है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए कि इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ठीक है। या फिर करते हैं, पहले मान लेते हैं, लेट लाइन एल टेक सेम इंटरसेप्ट with x axis and y axis क्या लिखे है, लेट लाइन एल टेक सम सेम इंटरसेप्ट ए, ठीक है, ए यहाँ लगा दिए, ए विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब जो है सो समान इंटरसेप्ट काटती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, जिसका लंबाई क्या है, ए है। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरी इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज क्या हो जाएगा, हम लोग जो है सो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या पढ़े हैं, उसका फार्मूला होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी। तो यहाँ b के भी बदले में a ही है, बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन एल, उसको एल माने है ना, हाँ, लाइन एल passes through the point कितना से पास कर रही है, 2 3 से। यह अगर क्या कहती है कि लाइन एल जो है किससे पास कर रही है, पॉइंट 2 3 से पास कर रही है। अगर यह 2 3 से पास कर रही है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा कि 2 3, तो 2 + 3 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, या ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए ए का वैल्यू हमें क्या आ गया, 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसी का वैल्यू नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, ए का वैल्यू समीकरण 1 में हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। यह क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ठीक है। यही क्या हो गया, इक्वेशन हो गया किसका, लाइन एल का, जो कि हमें निकालना था, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 2। अब कह रहा है कि पॉइंट 2 2 से पास कर रहा है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है।
मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है, किस पर, लाइन पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि वो जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2 2, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। मतलब क्या कह रहा है कि और यह क्या करती है, एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट काटती है उसका सम क्या है, 9 है। तो आपको क्या कर रहा है, उसका इक्वेशन फाइंड करने का रहा है। मतलब सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है, ठीक है। और एक लाइन जो है 2 2 से होकर के जा रही है। सपोज कीजिए यह लाइन, यह लाइन है, ठीक। यह लाइन क्या करती है, 2 2 से होकर जाती है। तो मान के चलिए यह पॉइंट 2 2 कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 2 है। यहाँ तक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिगर समझ में आ रहा है। अब देखिए कह रहा है कि यह जो इसका इंटरसेप्ट इसके द्वारा कट रहा है, मान के चलिए इसके द्वारा एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कट रहा है और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट कट रहा है। तो क्या कह रहा है, ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है कि 9 दिया हुआ है, ठीक। क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 9। क्या कह रहा है कि उसके इंटरसेप्ट क्या करते हैं, एक दूसरे उनके इंटरसेप्ट का योग कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो a प्लस बी बराबर 9 हो गया। क्वेश्चन एंड फिगर दे दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर। क्वेश्चन और फिगर से इसलिए दिए क्योंकि फिगर से उसका नेम हम ले रहे हैं ना, नाम यहाँ से ले रहे हैं ए और बी, और फिगर क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि उसका योग कितना है, 9 है। चलिए अब देखते हैं कि इसका योग अगर 9 है तो अब क्या होगा, या इससे हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस बी हो जाएगा। a इज इक्वल टू हमें कितना आ गया, 9 माइनस बी आ गया। देन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा, इसका नाम रख लीजिए एल। इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1। तो क्या हो जाता है, तो x बाई ए, एक्स बाई ए के बदले में क्या, 9 माइनस बी प्लस वाई बाय बी, वाई बाय बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग तोड़ के जनरल फॉर्म में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको, यहाँ तोड़ लें कि आगे तोड़ दें, चलो इसको आगे तोड़ते हैं क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि यह जो लाइन है कहाँ से पास कर रही है, 2 2 से पास कर रही है। according to question, according to question, again according to question, again according to question, line L, line L is passes through, passes through, passes through कहाँ से पास करती है, कहाँ से पास करती है, वह 2 2 से पास करती है। लाइन पासेस थ्रू कोऑर्डिनेट पॉइंट 2 2। तो अब देखिए 2 2 से अगर पास कर रही है तो क्या हो जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, अब इसमें हम 2 2 का वैल्यू रखेंगे, मतलब x का भी वैल्यू 2 और y का भी वैल्यू 2। तो क्या हो जाएगा, 2 बाई 9 माइनस बी प्लस में 2 बाय बी इज इक्वल टू 1। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9b माइनस बी स्क्वायर, क्या, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2b प्लस में यहाँ हो जाएगा 9 दूनी का 18 माइनस में 2b, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया आपको,
माइनस में 2 भी आया। हाँ, इसको गुना किया 2 भी आ गया, 9 दूनी के 18 माइनस 2 भी। चलिए ठीक है। बराबर में कितना आ जाएगा हमको 1। या देखिए कितना आ गया। यहाँ पर आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले इस दोनों को तो खत्म कर लीजिए। तो कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 18। या देखिए इसी को अगर हम सीधा करके लिखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। इस सब को उधर लेके चले जाइए तो मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 9b अब प्लस में 18 इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब हमें गुना करके 18 आना चाहिए और जोड़ करके 9 आना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस सॉरी माइनस 3b इज प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसका कैलकुलेशन और करते हैं तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस बी कॉमन आ जाएगा। या बी कॉमन ले लीजिए, डायरेक्ट माइनस बी का है ले लेंगे क्या, बी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा बी -6 और यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे तो बी -6 यहाँ बच जाएगा इज इक्वल टू 0। या बी -6 कॉमन लेंगे अब तो यहाँ बच जाएगा बी -3 इज इक्वल टू 0। इसीलिए b इज इक्वल टू क्या होगा 6 और 3। b इज इक्वल टू 6 और 3 हो गया। तो इसीलिए 9 a बराबर क्या हो जाएगा 9 - 6 और 9 - 3। या a बराबर कितना हो जाएगा 3 और 6। ठीक है, मतलब b का वैल्यू 6 होगा तो a का वैल्यू 3, अगर b का वैल्यू 3 तो a का वैल्यू 6। अब चलिए, ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट निकल गया हमें। अब कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट निकल गया। अब ए और बी का वैल्यू जब निकल गया, इसका वैल्यू जब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट ना, ना putting the value of b in इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम b का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा। अब देखिए b का वैल्यू तो 2 है हमें, तो कितना हो जाएगा x बटा 9 - b 9 - 6 प्लस में y बटा 6 इज इक्वल टू 1। और क्या हो जाएगा x बटा 9 - 3 प्लस y बटा 3 इज इक्वल टू 1। या देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। और क्या हो जाएगा x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग इतना भी छोड़ देंगे तब भी चलेगा। अगर थोड़ा और तोड़ना चाहें तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं देख लीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा 18, तो 18 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। और में इसका जब एलसीएम लेंगे 6 आएगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 6। यही दोनों इसका क्या हो गया रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया। दिस इज द क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, this is the equation of required line L। ठीक है, यही आपका इक्वेशन हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक, एक बार आंसर मिला देते हैं आपका।
देख लेते हैं कितना आया है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 या x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अगर इसी को मान के चलिए और थोड़ा और तोड़ना चाहें, क्या करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे तो -6 हो जाएगा। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो वहाँ ले जाए, यहाँ छोड़े, बात बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देख ले, वीडियो रुका नहीं है जी। ठीक है, आइए अब क्या कह रहा है कि बिंदु इतना से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2π/3 मतलब कितना, 18 दूनी 36, 12 12 या 36 मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री का कोण किसके साथ बना रही है, x अक्ष के साथ बना रही है। ठीक, अब बिंदु कहाँ से जा रही है, 0 2 से होकर जा रही है। इसके समानांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेदित करते हुए एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको दो इक्वेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग फिगर बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सिस तो खींचना ही होगा। चलिए, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। अब ऑर्डिनेट ले लेते हैं, 1 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, -1 -2, ये -1, ये -2। ठीक है, ये ऑर्डिनेट हमने ले लिया। अब क्या है कि कह रहा है कि 0 2 से जाने वाली, अब 0 2, x का वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस पे आएगा, और 2 तो ये पॉइंट आ जाएगा, मतलब 0 2 से जाने वाली। ठीक, और y अक्ष 0 2 से जाने वाली और x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाने वाली, मतलब धन x अक्ष से, धन x अक्ष ये न हो गया, धन x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाती है। 2π/3 मतलब 120 डिग्री, मतलब 90 से तो बड़ा होगा। तो यह जाएगा कैसे, लगभग में हमको लगता है कि इस तरह से जाना चाहिए। क्या, ये लाइन हो गया, मान के चलिए L या L1 मान के चलिए। ठीक है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 2, 0 2 से जाने वाली और धन x अक्ष के साथ 2π/3 कोण बनाने वाली। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लेते हैं P0 मान के चलिए, या P1 मान लेंगे, चलो कोई बात नहीं, P1 ही मान लेते हैं। इसको मान के चलिए P1 है। अब देखिए तो इक्वेशन ऑफ लाइन इसका फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि P1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 2। ठीक है, P1 का कोऑर्डिनेट हमें कितना दिया हुआ है, 0 2 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2π/3 बराबर में हो गया, या इतना ही रहने दीजिए, पहले बराबर लिखेंगे। तो इसीलिए m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, स्लोप निकल जाएगा ना इससे, tan थीटा तो बराबर कितना हो गया, tan 2π/3। इसी को क्या लिखेंगे, tan π-π/3। ठीक है, बराबर में कितना हो गया, और ज़्यादा आगे ना जाए, उधर लाइन भी खींचनी है। तो या m बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, याद कीजिए फॉर्मूला, tan 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो tan निगेटिव हो जाएगा, या तो फिक्स हो गया, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ tan माइनस लग गया। अब 180 डिग्री माइनस थीटा में क्या होगा, 180 और 360 लगा हुआ रहे तो क्या होता है, tan में ही रह जाता है। तो tan क्या हो जाएगा, π/3। तो क्या हो जाएगा, tan π/3। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ m इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस तो लगेगा ही।
अब देखिए 10 π/3 मतलब कितना 60 डिग्री ना जी, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3, तो यहाँ कितना हो जाएगा √3। ये हो गया m का वैल्यू। अगर हमें m का वैल्यू निकल गया और इस लाइन l पर स्थित एक पॉइंट हमको दिया हुआ है, तो हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L1 इज क्या हो जाएगा, वही पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकलेगा, y माइनस वाई वन, तो यहाँ 2 हो गया, इज इक्वल टू m इंटू एम कितना -√3 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू 0, यह देखिए कितना आ गया y-2 इज इक्वल टू -√3x। या क्या हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो √3x प्लस y-2 इज इक्वल टू 0। यही हो गया रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। मतलब लाइन जो है L1 उसका इक्वेशन कितना हो गया आपको, √3x प्लस y-1, √3x प्लस y-1 इज इक्वल टू 0, सॉरी -2 इज इक्वल टू 0। एक मिनट जरा, ठीक है। ये तो हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन L1। अब आते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कहता है, यह देखिए। इसका दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है इसके समानांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे दूरी पर प्रतिच्छेदित करती हुई। अब मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, तो 2 इकाई नीचे मतलब -2 यहाँ हो गया, -2 पर y अक्ष के -2 पॉइंट पर काटेगी। अब कह रहा है कि उसके समानांतर मूल बिंदु, क्या कहता है, इसके समानांतर, तो इसके समानांतर y अक्ष पर यहाँ से जाने वाली, मतलब लगभग में यह कहाँ चले जाएगी, इसके समानांतर हमको लाइन खींचना है ना। सपोज कीजिए कि इस तरह से यह लाइन गुजरेगी, ठीक है। इस लाइन का मान लेते हैं नाम L2 है, और मान के चलिएगा पैरेलल है, अगर ना दिखे तब भी मान लीजिएगा। वैसे आप ग्राफ पर पेपर पर बनाएंगे तो आपको पैरेलल लाइन नजर आएगी। अभी हाथ से बनाए तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो। अब देखिए क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से नीचे y एक्सिस पर 2 इकाई दूरी पर से जाती हुई, तो 2 इकाई दूरी मूल बिंदु मतलब -2 हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसको अगर हम P2 मान लें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को अगर हम P2 मान लें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इक्वेशन निकालना है L2 का। L2 का इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास है क्या, हमारे पास इस लाइन पर स्थित एक पॉइंट है 0 और -2, ठीक है। इस पॉइंट पर स्थित एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मेरे पास, लेकिन उससे तो सिर्फ काम चलेगा नहीं, हमें क्या चाहिए, या तो स्लोप चाहिए या फिर दूसरा पॉइंट चाहिए। कोई दूसरा पॉइंट लाने का कोई प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है नहीं, लेकिन स्लोप हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, क्योंकि यह लाइन L1 के पैरेलल में है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो दिया हुआ है, L1 इज पैरेलल टू L2, सो स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L2 बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ L1 हो जाएगा, स्लोप ऑफ L1 हो जाएगा। या देखिए L1 का स्लोप हमें कितना निकला हुआ है, -√3 निकला हुआ है। तो इसका जब -√3 निकला हुआ है तो स्लोप ऑफ L2 बराबर कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ L2, या इसको मान के चलिए, इसको हम M1 मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं, या M2 बराबर कितना हो जाएगा, M2 बराबर हो जाएगा कितना, -√3 हो जाएगा, ठीक। काहे कि स्लोप ऑफ L1 कितना था, -√3 था, ठीक। तो हम क्या जानते हैं कि समांतर रेखाओं का स्लोप क्या होता है, समान होता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, स्लोप इसका -√2 हो गया। अब देखिए -√3 हो गया। अब देखिए कि हमें इसका स्लोप भी मिल गया
और जो है सो इस पर स्थित एक पॉइंट भी मिल गया, तब हम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L2, रिक्वायर्ड लाइन L2 इज क्या हो जाएगा, y माइनस वाई जीरो, वाई माइनस वाई जीरो कितना -2 है, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू m, m का वैल्यू कितना √3 इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो का वैल्यू कितना 0, या देखिए कितना हो गया y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3x, इसी को हम इधर लेके चले आएंगे तो कितना हो गया √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन L2। ठीक है, तो हमें दोनों इक्वेशन फाइंड हो चुके हैं। पहला लाइन L1 का इक्वेशन वह और L2 का इक्वेशन यही हमें निकालना था और यह निकल गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आप लोग को, अगर कोई कंफ्यूजन बचा तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ आगे, देखते हैं क्या सब हो सकता है। कह रहा है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, मूल बिंदु कहाँ है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ तो बनाना ही होगा। चलिए अब देखिए कि ग्राफ बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ ग्राफ कैसे बनेगा, इसको सबसे पहले मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक, अब कह रहा है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब -2 9 पर मिलती है। तो -2 और 9 मतलब हमें 9 तक कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर क्या हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए उतना ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्या ज़रूरी है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए यहाँ इसमें ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या होता है, यह जो पॉइंट आपको दिख रहा है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काट रही है, उसका उसी को हम लोग क्या कहते हैं मूल बिंदु। और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0, वहां एक्स भी 0 और वाई भी 0 होती है। अब देखिए मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब उस रेखा से -2 9 पर मिलती है। तब -2 9 कहाँ है जी, -2 9 -2 9 लगभग में आप मान के चलिए यहाँ पर वह पॉइंट आएगा -2 9, -2 9 पर मिलती है। और इसको तो सबसे पहले इससे मिला लीजिए। ठीक, ये हो गया मूल बिंदु से -2 लाइन की लाइन। ठीक है, थोड़ा सा इरेजर का यूज करें। ठीक है, इस पॉइंट से हमको क्या करना है, लगभग में यहाँ पर आने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलिए -2 9 लगभग में यहाँ पर आएगा, ये हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया -2 9। अब चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है
कि यह लाइन क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइन मतलब यह लाइन लगभग में इस तरह से गुजरना चाहिए क्या, तब न परपेंडिकुलर होगा। चलिए, यह लाइन हो गया एल, यह लाइन हो गया एल। अब इस पॉइंट का नाम रख लीजिए पी। ठीक है, अब देखिए कि हमें क्या फाइंड करना है, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, इस लाइन एल का इक्वेशन फाइंड करना है, जिसमें कि आपको यह दिया गया है कि मूल बिंदु से इस पर डाला गया लंब जो है इस लाइन को -29 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ओपी अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, फिगर में तो सब चीज डिनोट किया हुआ है ही, इसलिए अकॉर्डिंग टू फिगर ले लिए। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम क्या देखते हैं, स्लोप ऑफ ए ओपी, ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो हो गया 9 माइनस 0 बट्टा में -2 माइनस 0। या देखिए, इसी को अगर हम m1 मान लें तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, 9/-2 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हमने स्लोप निकाला है ओपी का। ठीक, अब देखिए, अगर हमें ओपी का स्लोप निकल गया तो स्लोप ऑफ लाइन एल निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन एल, परपेंडिकुलर लाइन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 बट्टा में 9/-2। क्या फॉर्मूला पढ़े थे ना, m2 बराबर 1 बट्टा -m1 या -1 बट्टा m1। चलिए, इसी को अगर हम m2 मान के चलें इसके लाइन एल के स्लोप को, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और हमें क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बट्टा में हो गया 9। इसका m2 का स्लोप हमें क्या मिल गया, 2/9 मिल गया। अगर हमें m2 सॉरी एल इक्वेशन सॉरी लाइन ऑफ मतलब लाइन एल का स्लोप हमें मिल चुका है और उस पर स्थित एक पॉइंट मिल चुका है, तो हम उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं किस फार्मूला से, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। ठीक है, सो सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एल इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 का वैल्यू कितना 9, y माइनस y1 बराबर में m कितना है 2/9 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू कितना -2। या देखिए, यह कितना हो जाएगा, इस 9 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के 4, 2x प्लस 4। या देखिए, अब हमें क्या करना है, इस टोटल को उधर लेके चले जाना है, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 9y प्लस 4 प्लस 81 इज इक्वल टू 0। या देखिए, 2x माइनस 9y प्लस में 85 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यही हो गया इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल इसी को हम लोग कहेंगे। ठीक है, 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम आसानी से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आते हैं इसके अगले पार्ट में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर 14 रुपया प्रति लीटर की भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपया प्रति लीटर की भाव से बेच सकता है। ठीक है, मतलब क्या है कि
एक दूध वाला जो है दूध बेचता है, जो कि इसमें से क्या करता है कि 980 लीटर 14 रुपए की दर से और 1220 लीटर 16 रुपये प्रति लीटर की दर से वह बेच सकता है। तो विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के रेखिक समीकरण के संबंध को रेखिक समीकरण या रेखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच सकता है। ठीक है, मतलब यह हो गया, सपोज कीजिए क्वेश्चन कोई छोटा नहीं ना जी, छोटा तो नहीं बुझा रहा है। चलिए मान के चलिए यह जो है सो एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यह वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? दूध के रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रुपीज को इंटरजेंट कर रहा है। और क्या कर रहा है? रुपीज पर लीटर। और ये जो है 980 लीटर है, मतलब ये दूध के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह मिल्क लीटर में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लीटर। अब देखिए कि y एक्सिस हमें दूध रिप्रेजेंट कर रहा है और x एक्सिस मान के चल रहे हैं कि उसका दाम, मतलब RS पर लीटर के हिसाब से हमें बता रहा है। तो अब देखिए क्या कर रहा है कि एक सप्ताह में वह क्या करता है, 980 लीटर दूध 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है। तो 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से, तो मान के चलिए यह 14 हो गया। सपोज कीजिए कि यह पॉइंट 14 का है, यह 14 है, मान के चलिए यह 16 है, और मान के चलिए यह 17 है। ठीक है, अब देखते हैं 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से वह कितना बेच रहा है? 980 लीटर दूध बेच रहा है, 980 लीटर। तो मान के चलते हैं हम कि यहाँ पर आ जाएगा 980। ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए 980 आ गया, 980 आ गया मान के चलिए। तो यह पॉइंट कितना हो जाएगा? 14 980। ठीक है, अब देखिए 14 980। अब देखिए कि दूसरा क्या कह रहा है? 16 और 1220। मान के चलिए यह 16 है और यह हो जाएगा 1220। मान के ही चलना है, तो क्या दिक्कत है। ये हो गया 14 980। ठीक, और इस पॉइंट को मान के चलिए 16 1220 हो गया। ठीक यहाँ मान के चलिए 1220। अब देखिए कि हमें दो पॉइंट मिल चुका है, और इस दोनों पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक लाइन खींच सकते हैं। यह दो पॉइंट से एक रेखा गुजरती है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। और क्वेश्चन भी क्या कर रहा है कि इसको रैखिक मानते हुए आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको रैखिक मान के हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए कि कह रहा है कि 17 रुपए प्रति लीटर की दर से वह कितना बेच सकता है। तो 17 लीटर की दर से मान के चलिए यहाँ x बेचेगा। मान के चलिए 17 लीटर की दर से वह क्या करेगा? x लीटर बेचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? या 17 लीटर की दर से मान के चलिए a लीटर बेचता है। ठीक, तो a लीटर कितना हो जाएगा? अगर हम इसको a मान लें, इस पॉइंट को a मान लें, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 17a इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, अब जो है हमें दो पॉइंट जो यह मिला हुआ है, अगर हम इसको P1 मान लें, इसको P2 मान लें, तो यह पॉइंट क्या हो गया? P3 हो गया। अब P1 और P2 से हम लोग इक्वेशन खींच सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं, अकॉर्डिंग टू फिगर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P1, कोऑर्डिनेट ऑफ P1 बराबर क्या हो जाएगा? 14 980। ठीक है,
उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 12 20 12 20 और P3 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 17 A। चलिए ए का वैल्यू ही हमें फाइंड करना है, इससे इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब देखिए फ्रॉम अब हम P1 P2 से हम लोग क्या कर सकते हैं इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन passes थ्रू कौन सा P1 P2 passes थ्रू पॉइंट्स P1 एंड P2 इज क्या हो जाएगा वही फार्मूला हम लोग जो 2 पॉइंट फॉर्म पढ़े हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है y माइनस y1 तो y माइनस 980 बराबर y2 माइनस y1 तो 1220 माइनस 980 बटा में कितना है x2 माइनस x1 तो 16 माइनस 14 इंटू में कितना x माइनस x1 x माइनस 14। यहाँ तक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है आपको। चलिए यह देखिए कितना हो जाएगा y माइनस 980 बराबर में कितना इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 9 2 11 ना इतना हो जाएगा 240 बट्टा में 2 इंटू एक्स माइनस 14। या देखिए कितना हो गया y माइनस 980 इज इक्वल टू लाइन इज इक्वल टू कितना 1200 तो यहाँ हो जाएगा 120 इंटू एक्स माइनस 14 क्या। अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिखेंगे इस सब को उधर लेके चले जाते हैं 120 एक्स माइनस 14 दूनी 28 14 का 14 दो 16 ठीक है। ये इसको गुना करके आया उसके बाद माइनस वाई प्लस 980 इज इक्वल टू 0 या कितना हो गया 120 एक्स माइनस वाई। इसको जब घटा लेंगे तो आपको कितना बचेगा घटाएंगे तो आपको बचेगा 9 6 15 9 7 16 700 बच जाएगा इज इक्वल टू 0 ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं 120 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 700 ठीक है। अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने क्या देखा है फिगर में आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो लाइन हम देख रहे हैं यह जो लाइन है इसी लाइन पर पॉइंट P3 भी है जिसका कोऑर्डिनेट है 17A। तो अब पॉइंट P3 17A वाला कोऑर्डिनेट वाला जो पॉइंट है वह भी इसी लाइन पर है जिसका हमने इक्वेशन निकाला है। तो अब क्या करेंगे तो लिखेंगे यहाँ चूंकि पॉइंट चूंकि पॉइंट P3 17A also lies on the above line मतलब ऊपर में जो लाइन हम देख रहे हैं उसका उस पर है P3 17A। सो क्या हो जाएगा 120 गुना x का वैल्यू कितना 17 माइनस a इज इक्वल टू कितना 700 तो कितना हो गया माइनस a बराबर 700 माइनस तो इसको गुना कीजिए 17 दूनी 34 17 का 17 3 20 ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस a बराबर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 0 तो होगा ही यहाँ 13 13 7 20 होता है तो यहाँ 13 हो जाएगा
-13। या देखिए, तो दोनों तरफ से माइनस हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1340। तो यही तो आपको निकालना था कि मतलब 17 लीटर की दर से 17 लीटर की दर से वह प्रति सप्ताह कितना बेच सकता है, 1340 लीटर दूध बेच सकता है। ठीक है, एक बार आंसर मिला ले हम, 1340 लीटर। ठीक है, तो यहाँ तक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा, अरे ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 16 ही है ना। एक मिनट, जरा क्वेश्चन लगता है उल्टा पुल्टा हो गया है, जरा इसको मिला लेते हैं। चूंकि टेक्नीशियन क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 16 को जो है ना, जैसे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको क्या किया था, 2 बार डाल दिया था और क्वेश्चन नंबर 15 को वह छोड़ दिया था। ठीक है, इसलिए हमें ये खुद से लिखना पड़ा, उसको हम बुक से अभी लिख दिए हैं। अब देखिए कि इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब वो जो 16 दोबारा था, एक एक को हम डिलीट कर दिए। अब आते हैं, क्या कर रहा है कि तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में सेल्सियस तापमान का एक रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L बराबर इतना जब C बराबर 20 हो। ठीक है, क्या कह रहा है कि C बराबर 20 रहता है तो L बराबर कितना होता है, इतना होता है जितना कि आपको दिया हुआ है, जो दिख रहा है। चलिए ये मान लेते हैं x डैश और ये हो गया y डैश। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, सेल्सियस मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस और इसको मान लेते हैं हम लोग एल मान लेते हैं। ठीक, मान के चलिए यह एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि एक तांबे की छड़ L इतना सेल्सियस में रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L बराबर 124.942 जब C बराबर 20, तो C बराबर 20 रहने पर कितना आ रहा है, L बराबर 124 पॉइंट इतना आ रहा है। ठीक है, मान के चलिए C बराबर कितना है, C बराबर 20 रहने पर, C बराबर 20, यह मान के चलिए 20 पॉइंट है और यहाँ पर कितना आ रहा है, 124 पॉइंट, यहाँ मान के चलिए आ रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान के चलिए कितना है, 124.942। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए कि और L बराबर है और C बराबर 110 रहने पर L कितना आ रहा है, 125.134। तो इसका जो है सो मान के चलिए 110 यहाँ मान के चलिए आ गया, 110 रहने पर यह कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। इसका कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं कितना, 125.134। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसको जब हम लोग मिलाएंगे, इस लाइन को जब हम लोग मिलाएंगे तो यह लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 20, 124 पॉइंट कितना, 942। ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 110 कोमा में कितना, 125.134। ठीक है, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 110। अब देखिए कि हमें क्या कर रहा है कि यह एक रैखिक फलन को अगर ये दर्शा रहा है तो L को C के पदों में लिखिए। तो L और L को क्या करना है, C के पदों में लिखना है। तो एकदम कुछ नहीं करना है, जब यह रैखिक फलन दर्शा रहा है तो अकॉर्डिंग टू फिगर इक्वेशन ऑफ लाइन L, इसको अगर हम L मान ले, इसको अगर हम L मान ले तो क्या हो जाएगा, या इसको L1 मान लीजिए। ठीक है, क्या है कि L तो पहले से है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर इक्वेशन ऑफ लाइन
L1 इज क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 पॉइंट तो इस लाइन पर दिया हुआ है ही मेरे पास। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग उससे क्या करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, y2 माइनस y माइनस y1। तो y माइनस y1 का वैल्यू किसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए 1.24, सॉरी 124.942 इज इक्वल टू m2 माइनस m, सॉरी y2 माइनस y1। तो कितना हो जाएगा 125.134, 125.134 माइनस 124.942, हाँ बटा में x2 माइनस x1, x2 हो गया 110, हाँ माइनस कितना हो गया 120, 110 माइनस कितना हो गया 20 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 का वैल्यू कितना 20। ठीक है। यह देखिए कि चूंकि यह जो हम लोग x और y लिए हैं, यह क्या करता है l और c को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y के बदले में क्या रख लेंगे, l रख लेंगे, l रख लेंगे। और माइनस, अब देखिए 124.942 इज इक्वल टू कितना हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 125.134, 124.942, कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो गया 9 4 13, 9 4 13। अब यहाँ बच गया 0, 9 1 10, यहाँ तो अब तो बचा ही नहीं, इधर कुछ इधर कट गया। तो कितना हो गया 1.192, तो ये हो गया पॉइंट 192 बटा में कितना, इसको घटाएंगे तो 9 2 11 90। ठीक है, इनटू में क्या हो गया x माइनस 20। चलिए यहाँ देखिए l बराबर कितना हो जाएगा, 0.192 बटा में 90, इंटू में कितना हो जाएगा x माइनस 20। ये वाला जो माइनस में था उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 124.942। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और हम मिस कर रहे थे, यहाँ जो l हम जब y के वैल्यू l रख दिए, y क्या पर रिप्रेजेंट कर रहा है, l को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ x के बदले में हमें क्या देना होगा, c देना होगा। क्या देना होगा, x के बदले में हमें जितने भी x हैं उसके बदले में c पुट करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा c माइनस 20, c माइनस 20। बस इसको हम लोग इतना ही छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जोड़ घटाव गुना भाग करना यहाँ जरूरी है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पीडीएफ में शायद किसी तरह से मिस हो गया होगा, तो टेक्नीशियन के कारण वो गड़बड़ा गया था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग बना लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 तो हम लोग पहले बना चुके हैं, अब आते हैं 17 में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु पी ए बी है। ठीक, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, पी ए बी है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू कितना है, 2 है। अब देखिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। ये तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ना ए बी दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है और यह लाइन है। ठीक, और यह लाइन मान के चलिए L है, और अक्षों के बीच इसका मध्य बिंदु, तो इसका मिड पॉइंट हो गया यह मिड पॉइंट हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, पी ए बी दिया हुआ है। ठीक, पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। तो रेखा का समीकरण कह रहा है कि इतना होना चाहिए, यह प्रूफ करना। तो सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि यह जो लेंथ है अल्फा है। ठीक, यह जो इंटरसेप्ट कट रहा है अल्फा है, और यह जो इंटरसेप्ट कट रहा है यह क्या है, बीटा है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि अल्फा और बीटा अगर इसका इंटरसेप्ट है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अल्फा 0 हो जाएगा। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अल्फा 0। और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 बीटा हो जाएगा। 0 बीटा हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है कि यह पॉइंट पी जो है यह क्या है, मूल बिंदु है, सॉरी, यह पॉइंट पी क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है और ए और बी का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, तो हम मध्य बिंदु तो निकाल सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पी ए बी is a mid is a is a midpoint of AB. So A is equal to क्या हो जाएगा, A is equal to क्या हो जाएगा, अल्फा। So according to figure, so according to figure, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाए, या ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 0/2 न, अल्फा प्लस 0/, अल्फा प्लस 0/2, या अल्फा बराबर कितना हो गया 2a। चलिए, एंड बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर बीटा प्लस 0/2, तो बीटा प्लस 0/2, तो या बीटा बराबर कितना हो गया, बीटा बराबर हो गया 2b। ठीक है, बीटा बराबर कितना हो गया, 2b हो गया। कैसे हो गया, अब यह अल्फा प्लस 0/2 कैसे हुआ, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में हम लोग क्या जानते हैं कि यह जो कोऑर्डिनेट निकलता है मिड पॉइंट का क्या होता है, दोनों तरफ के पॉइंट को जोड़ करके पॉइंट का ऑर्डिनेट जोड़ देते हैं एक्स वाला, फिर उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स ऑर्डिनेट निकल जाता है हमारा मिड पॉइंट का। उसी तरह से वाई ऑर्डिनेट भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ गौर कीजिए कि हमें ए और अल्फा और बीटा का वैल्यू जब हमें मालूम हो गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज क्या हो जाएगा। अब यह देखिए, यह अल्फा इंटरसेप्ट काट रहा है, यह बीटा इंटरसेप्ट काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बटा अल्फा प्लस वाई बटा में बीटा इज इक्वल टू 1। या देखिए एक्स बटा अल्फा का वैल्यू कितना 2a प्लस वाई बटा 2b इज इक्वल टू 1। या देखिए अगर हम नीचे से 2 कॉमन ले लें तो वहाँ 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। या कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यह 2 नीचे में है तो उधर जाके ऊपर में आ जाएगा गुना करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर में आ गया 2, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था और यह प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 ना, लास्ट ही क्वेश्चन होगा। 18 19, अरे इसमें 19 है, इसमें 18 तक लास्ट कर रहा है, ये क्या झोल है। 1 मिनट जरा देख ले। चलिए, अरे पता नहीं टेक्नीशियन 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 19, इसीलिए इसको हाथ से लिखना पड़ा। चलिए आते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं, स्लिप ऑफ पेन तो किसी से भी हो सकता है ना। आते हैं, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अक्षों के बीच, क्या कह रहा है कि अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु RH के 1:2 में विभक्त करता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सपोज कीजिए क्या करते हैं हम लोग, एक
लाइन खींचते हैं उससे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना पड़ेगा। तो मान के चलिए यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष है और इस पर एक लाइन इस तरह से खींचा हुआ है, ठीक। और इसका नाम रख लेते हैं, मान के चलिए एल। और यह लाइन एल है और क्या कहता है, अक्षों के बीच, यह जो अक्ष दिया हुआ है इसके बीच में क्या है कि एक पॉइंट आर है, एक पॉइंट क्या है, आर है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एच के है, एच के है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एच के है। और यह क्या करती है, यह 1:2 में विभाजित करती है। तो 1 मिनट, तब तो इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ना, तब न 1:2 नजर नजर भी तो आना चाहिए। सपोज कीजिए यह पॉइंट यहाँ है, आर क्या है, यह पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, एच के है। और यह क्या करती है, 1:2 के अनुपात में यह डिवाइड करती है, किसको, अक्षों के बीच में जो यह लाइन एल का पार्ट है उसको। तो अब क्या कर रही है, 1:2 में अनुपात विभाजित करती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सपोज कीजिए, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि यह डिस्टेंस जो है इसका इंटरसेप्ट क्या है, ए है, और यह इंटरसेप्ट कितना है, बी है, ठीक। अगर यह ए है, यह बी है, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0B, ठीक। अब इसका कोऑर्डिनेट मालूम हो गया है तो हमको एच और के का वैल्यू भी मालूम हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू फिगर क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 1:0 प्लस 2:a, 1:0 प्लस 2:a बटा में कितना, 1 + 2, ठीक है। या h बराबर कितना हो जाएगा, 2a/3, h बराबर कितना हो गया, 2a/3 हो गया। उसके बाद देखिए k बराबर कितना हो जाएगा, k का वैल्यू देखिए क्या है, k का वैल्यू जो है सो आपको दिया हुआ, k का वैल्यू आ जाएगा 2:0 प्लस 1:b, या फिर लिखें 1:b प्लस 2:0 बटा में 1 + 2, ठीक है। या k बराबर कितना हो जाएगा, b बटा में 3, k का वैल्यू हमें b/3 आ गया। या देखिए, या इससे हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा 3h/2, और b का क्या कहते हैं, b का वैल्यू इससे कितना मिल जाएगा, हमें 3k मिल जाएगा। अब देखिए a और b का वैल्यू हमें फाइंड हो गया, तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एल इज क्या हो जाएगा, x/a, a का वैल्यू कितना, इतना 3h/2 प्लस y/b, b का वैल्यू कितना 3k इज इक्वल टू 1। अब इसी को थोड़ा सा और कैलकुलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2x/3h प्लस y/3k इज इक्वल टू 1। या इसको या तो इतने छोड़ दें, या फिर देख लेते हैं और तोड़ा है क्या, इसको लगता है और तोड़ दिया है। तो और जब तोड़ेंगे तो इतना कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3h k, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3 से 3 डिवाइड हो गया, यहाँ h खत्म हो गया, k बच गया 2kx प्लस यहाँ हो जाएगा hy इज इक्वल टू 1। या देखिए कितना हो गया, 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3h k। यही आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गया, 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3h k, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रेखा का समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु इतना, इतना और इतना क्या है, संरेख है।
ठीक है, संरेख है का मतलब क्या हुआ? संरेख है मतलब क्या हो गया कि एक ही रेखा पर स्थित है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कहाँ तक, 8 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ हो गया। इधर वाई एक्सिस में 3 तक, 2 तक ही है, चलो ऐसे ले लेते हैं, 1 2 3 4। इधर हो गया -1 -2 -3 -4। इधर हो गया -1 -2 -3 -4। चलिए अब क्या कर रहा है, 30 30 30 30 30 मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 30। ठीक है, ये हो गया आपका 30। उसके बाद क्या कर रहा है, -2 2 -2 और -2 -2 और -2 लगभग में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो गया, -2 -2 -2 -2। ये था पॉइंट। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं इसको। क्या, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब देखिए कि आपको कह रहा आई 8 2 लगभग में यह पॉइंट आएगा क्या। देखिए 8 2, ये पॉइंट क्या हो गया, 8 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग क्या देख रहे हैं, यह लाइन जो है, इस लाइन पर दो पॉइंट तो फिक्स आपको दिया गया है, -2 और -2 -2 -2 और 30 से ये होकर जाती है। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through, passes through passes through कितना, -2 -2 एंड 8 2, सॉरी 8 2 नहीं, 30 इज क्या हो जाएगा। अब देखिए x2 माइनस x1, y माइनस y2, y माइनस y1, y1 ये है ना तो 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो -2 माइनस 0 बट्टा में x2 माइनस x1 -2 -3 इंटू में x माइनस x1 का वैल्यू 3। या देखिए y इज इक्वल टू, कितना हो गया, -2 बटा में -5 इंटू में x -3। अब देखिए यह माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/5 इंटू में 2/5 इंटू में x -3। अब देखिए इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5y इज इक्वल टू 2x -6। या देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं, 2x -5y -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि यह जो लाइन का इक्वेशन हमें मिला, तो यह जो पॉइंट कह रहा है 8 2, इसको हम मान लेते हैं P। P 8 2 जो है सो कब इस लाइन पर होगा, जब वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, न इफ पॉइंट P 8 2 is on the line L, then it also satisfy the equation L,
इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा कि अगर यह पॉइंट P जो है यह पॉइंट P82 लाइन L पर होगा, लाइन L पर होगा तो वह क्या करेगा, इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। देन न देन LHS बराबर क्या है, LHS बराबर कितना है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू, अब देखिए कि यह 8 2 से जा रहा है तो 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 तो 8 दूनी के 16 पंचों का 20, हाँ -6 भी है, -6, हाँ तो -6। अब देखिए कितना हो जाएगा बराबर 8 दूनी के 16 माइनस 10 माइनस 6 बराबर कितना हो गया 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 बराबर RHS। so we can say that point P82 also lies on the line L proved। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि यह जो पॉइंट 82 है क्या है, लाइन L पर है, यही हमें प्रूफ करना था और यह प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वह सॉल्व हो गया। मतलब जो है सो हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या किए कि एक्सरसाइज 9.2 का जितना बचा हुआ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 19 तक टोटल का टोटल क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। और इससे पहले हम लोग क्या किए थे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन किस किस तरह से फाइंड किया जाता है ये हमने पढ़ा था। उसका जितना थ्योरी था उसको हमने क्या किया था, एकदम डिटेल में फिगर के साथ प्रूफ करके देखा था। ठीक है, वैसे तो देखिए हम आपको कई बार बताया है कि अगर आपका थ्योरी क्लियर रहता है, थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तभी आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को ठीक ढंग से बना पाते हैं। इसीलिए थ्योरी वाला पार्ट जो है आप एक बार नहीं बार बार देखिए, जब तक आपके ब्रेन में पूरा पूरी बैठ ना जाए तब तक आप उसे देखें। फिर आप इसके क्वेश्चन वाले पार्ट में जाएंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, बिना वीडियो देखे हुए आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आपके लिए जो है सो स्कैनर हम दे चुके हैं, तो स्कैनर आप स्कैन करेंगे टोटल PDF आपको फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।